आप कांग्रेस जन मिलन समारोह को आयोजित कर रही है, भाजपा जन समारोह। कल इन लोगों ने अपनी रैली की है, जसपा ने सिक्किम में रैली की। कहाँ खड़ा मानते हैं आप कांग्रेस को? देखो जी, दो इसमें तीन बातें आपने जो सवाल पूछे, मैंने अपना तो बता दिया। हमारी जो जन मिलन प्रोग्राम है उसके उसमें जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के जन संवाद प्रोग्राम की बात है, वो जन संवाद नहीं है, वो तो जन अपमान उसको ज़्यादा आप कह सकते हैं। वो जनता का तिरस्कार किया जा रहा है। आपने देखा हर कार्यक्रम में कोई भी अगर अपनी कोई बात रखे तो मुख्यमंत्री जी का क्या एटीट्यूड रहता है वो आप देख सकते हैं। एक महिला ने कहा कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगे रोजगार के लिए, तो कहा कि आप चंद्रमा में आपका भेजते हैं। एक ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा, एक विधवा महिला ने सिरसा में कहा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, उसके बारे में कुछ करिए, तो कहा कि इसको उठा के बाहर करो। एक व्यक्ति ने कहा, एक किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे कि जी किसानों की समस्या भी है, बोला जी ये पार्टी का कार्यकर्ता, इसकी पिटाई कराओ। एक महिला ने दुपट्टा तक अपना जो है मुख्यमंत्री जी के कदमों में डालने का काम किया, लेकिन उसका भी पूरा तिरस्कार किया गया। कहने का मतलब ये कि ये ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनकी वो प्रशंसा के 9.5 साल में इतने आदी हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले कोई प्रोग्राम तो किए नहीं, तो अधिकारियों ने इतना प्रशंसा के आदी कर दिया कि वो जनता की बात, अगर कोई ऐसी कोई मांग आए, कोई बात आए, तो वो सुनते ही वो एक तरीके से इरिटेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अहंकार दिखाई देता है। वो जन संवाद नहीं है, वो जन अपमान है। हमारा जन मिलन है। जन मिलन में अपनी कम सुनाते हैं, लोग ज़्यादा सुनते हैं। हुड्डा साहब ये चौथा प्रोग्राम है। उससे पहले हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, आज से आज जोड़ो कार्यक्रम था, तो ये तो बीजेपी की बात रही। आपने पूछा जेजेपी और इनेलो, अब आप पूछ रहे हैं कि जेजेपी की और इनेलो की दो रैलियां कल क्यों पिटी। इनकी रैलियां पिटी, इन रैलियों के पिटने के दोनों के अलग अलग कारण हैं। इनेलो की तो इसलिए पिटी क्योंकि अभय सिंह ये फैसला ही नहीं कर पाए कि वो विपक्ष में है कि सत्ता के साथ है। 2014 में उनको मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल दिया गया था, लेकिन वो लगातार 5 साल खट्टर सरकार के खिलाफ नहीं बोले, उनके साथ मिलके चले और केवल हुड्डा साहब को निशाने में लिया उन्होंने। वो 19 सीटों से 1 सीट पे आ गए और 1 सीट के आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम समर्थन नहीं देंगे, हम बीजेपी के लिए तैयार हैं। वो तो पहले जेजेपी पहुंच गई, उनकी बात दब गई। उसके बाद मगर राज्यसभा के इलेक्शन में भी उन्होंने बीजेपी की वोट दी। कभी और मौका आता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीजेपी की वोट देते हैं। इस पार्टी ने हमेशा अपने इतिहास में कभी भी मौका मिला बीजेपी के साथ मिलके सत्ता का सुख भोगने का, इसका इतिहास रहा है पार्टी। और इसीलिए इनेलो की रैली पिटी। जेजेपी की क्यों पिटी, उसका अलग कारण है। उन्होंने कहा था बीजेपी करो जमुना पार, लोगों को दे दिया फिर विश्वासघात और बीजेपी सरकार बना ली। लोगों को धोखा देके वो हरियाणा छोड़ के पहुंच गए, हरियाणा से भाग के पहुंच गए राजस्थान। मगर राजस्थान, उनको लगा कि राजस्थान के लोगों को ये पता नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों को इस बात की, हरियाणा की हर खबर राजस्थान में पहले पहुंच जाती है। राजस्थान के लोगों को उनका इतिहास पता है। और केवल आज ही नहीं, बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने पहले भी जहां भी रहे वहां इस पार्टी का इतिहास है। राजस्थान में भी इतिहास है। राजस्थान में जब ये कांग्रेस के खिलाफ एक फ्रंट बना पूरी अपनी हुई, तो नाथुराम मिर्जा जी जब जनता दल के, उनकी बजाय बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत को जाके इन्होंने वहां पहले ये कर चुके हैं। तो इस तरह के जो है धोखे की खबर राजस्थान में पहुंच गई थी पहले, इसीलिए उनकी रैली इसलिए पिटी। वो ना राजस्थान के रहे, ना हरियाणा के, और ये जो इनेलो है ना ये बीजेपी के, ना ये कांग्रेस। अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हम युवाओं की राजस्थान की जो सत्ता की चाबी है वो जेजेपी को जेजेपी। कौन कहता है? जेजेपी कहती है कि राजस्थान विधानसभा उसका दावा हम बोलेंगे। वो देखो, वो तो मैंने बता दिया उसको। राजस्थान के लोगों को पहले खबर पहुंच चुकी है कि ये विश्वासघात का पर्यायवाची बन चुकी है पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी निकली जिसने विश्वासघात का
कीर्तिमान स्थापित किया। पहले अपने वोटर के साथ विश्वासघात किया, कहा बीजेपी को जमुना पार, बनाई बीजेपी की सरकार। फिर बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया, कहा 5100 की बुढ़ापा पेंशन, बाद में मुकर गए। फिर किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात किया, बोला ये बिल तो वापस होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने वापस कर दिए। फिर खिलाड़ी आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात, बोला कि भाई इसको ब्रिजभूषण को पता नहीं क्या क्या बोला। तो कहने का मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इसने विश्वासघात जेजेपी ने ना दिया हो। एक कानपुर में, क्योंकि मेरी यूपी में ड्यूटी लगती है, प्रियंका जी ने इस बार वहां कानपुर में एक बहुत मशहूर दुकान है, लड्डू की दुकान है, मिठाई की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके लाइन लिखी हुई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी पार्टी उसकी फ्रेंचाइज लेके हरियाणा में आई थी। और इससे पहले मैं इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के साथ और परिवार के साथ किया, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, वो इनका अंदर का मामला है। तो हरियाणा में तो फ्रेंचाइज फेल होगी, वो फ्रेंचाइज की दुकान लेके वो राजस्थान में गए पहुंचे, मगर राजस्थान के लोगों ने उस फ्रेंचाइज की दुकान को रिजेक्ट अस्वीकार कर